छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से डर के मारे अपने घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भूकंप की वजह से अफरा तफरी मच गई। सुकमा के अलावा बस्तर संभाग में बीजापुर, जगदलपुर सहित कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह 7:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटके की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें भूकंप आने के बाद सड़कों पर गाड़ियां हिलने लगी। वहीं सड़क पर चल रही गाड़ियों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई और भूकंप का केंद्र तेलंगाना के मुलुगु में था। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और की वीडियो में। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ का एक न्यूज है वो निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ है और जो भूकंप हुआ पूरी तरह से ज़मीन ही हिल गया। इस तरह से भूकंप हुआ। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा ज़रूर, कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में मसीह सतावट बहुत मात्रा में बढ़ गया है। अगर हम भारत देश के बारे में हम बात करें, अगर मसीह लोगों का जो सतावट हो रहा है, सतावट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर पे आएगा। पहला नंबर यूपी में आएगा और दूसरा है छत्तीसगढ़। लेकिन आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। तो छत्तीसगढ़ में जो मसीह सतावट हुआ था पिछले दिनों में, उसी दिनों में बहुत सारे मसीह भाइयों और बहनों को मारा गया और बहुत सारे मसीह भाइयों और बहन को, बहुत सारे पास्टर लोगों को जेल में डाला गया बिना कारण में। उनका कोई भी दोष नहीं था, फिर भी उन लोगों को जेल जाना पड़ा। तो अब एक भूकंप हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पास्टर लोग ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भूकंप हुआ है ये परमेश्वर का क्रोध है और इसलिए ये सब हो रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उधर परमेश्वर का क्रोध आया है या फिर नहीं आया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी किए थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे, उसी टाइम उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि अंत के दिन में क्या क्या होगा। मेरा मानना है कि वो सब हो रहा है। तो जी हाँ, मसीह सतावट ये तो एक कारण है, लेकिन सबसे मेन कारण है बाइबल का जो भविष्यवाणी है वो पूरा हो रहा है। अगर आप देखेंगे मत्ती की किताब, उधर प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी किए थे। वो जो भविष्यवाणी किए थे, भविष्यवाणी की अनुसार ये सब हो रहा है। जी हाँ, सिर्फ एक ही नहीं, इसे बहुत सारे भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने किया है वचन में। पिछले दिनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर। उधर मसीह का मीटिंग होने वाला था, प्रभु यीशु मसीह का, और 3 बार मीटिंग को कैंसिल किया गया और शायद ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। मैं पहले से भी बता चुका हूँ, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था, लेकिन बहुत सारे मसीह विरोधी है वो ये सोच रहे हैं कि हमने मीटिंग रुकवा दिया। जी हाँ, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। सच्चा परमेश्वर जो है वही सब कुछ करता है। शुरू करता है सच्चा परमेश्वर और एक चीज़ को ख़त्म करता है वो भी सच्चा परमेश्वर। दुनिया में एक सत्य परमेश्वर है, वो सब कुछ करता है और परमेश्वर जो कुछ भी करता है लोगों की भलाई के लिए करता है।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में इस सत्तापट होने के बाद प्रोफेट बजेंद्र सिंह और पॉल दिनकरन दोनों का मीटिंग कैंसिल होने के बाद, जी हाँ, दोनों का मीटिंग कैंसिल होने के बाद उसके बाद अभी ये भूकंप आया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप देखना चाहते हैं किधर लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी किया था 2000 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे इस जगत में। तभी उनके जो चेले लोग वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आकर पूछने लगे, हे गुरु, आप हमें बताइए, आप जो दोबारा आएंगे उसका चिन्ह क्या क्या होगा? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? हम देखेंगे मत्ती किताब 24 का 5 से लेकर कुछ अंश में पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जी, ये तो हो रहा है, बहुत सारे झूठा मसीहा और निकल चुके हैं। इसके बारे में यूट्यूब में वीडियो है, अगर आप चाहे तो मैं भी वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुत को भरमाएंगे। 6, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तुम लड़ाई और झगड़े, हम देख रहे हैं कैसे इस्राएल और मुस्लिम कंट्री, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। इस्राएल, हमास आप कह सकते हैं, और हिजबुल्ला और इस्राएल आप कह सकते हैं। हम और भी देख सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, 1 साल से ज़्यादा देर तक वो युद्ध चलता रहा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, युद्ध होंगे, लड़ाई होंगे, लेकिन वो अंत का दिन नहीं है, लेकिन इसके पहले ये सब होगा। और साथ सबसे इम्पोर्टेंट है, आज का जो टॉपिक है वो इसके रिलेटेड है। लिखा गया है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जी हाँ, यहाँ लिखा गया है भूकंप होंगे, भूकंप के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, भूकंप आया और पूरी ज़मीन हिलने लगा, इस तरह का न्यूज़ आया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ये पूरा हो रहा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहा था, जब मैं आऊँगा मेरे आने से पहले क्या होगा? भूकंप होगा और अकाल पड़ेगा और युद्ध होगा। ये सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियों। तो घबराना नहीं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये सब होगा, इसलिए हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक टॉपिक में और एक वीडियो में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।